गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में मृदुला गर्ग द्वारा लिखित मेरे संग की औरतें नामक पाठ की कहानी का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें लेखिका स्वयं एक पात्र है और वह कहती है कि उसने कभी भी अपनी नानी को देखा नहीं था, क्योंकि लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही उसकी नानी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपनी माँ से अपनी नानी के बारे में उनकी कहानी को उसने सुना था। लेखिका कहती है कि वह एक अनपढ़ महिला थी, लेकिन पर्दा करने वाली महिला थी, क्योंकि उनके ज़माने में पर्दा प्रथा थी। उनके पति विलायत से बैरिस्ट्री करके आए थे और वह अपने विलायती ढंग से जीवन जीते थे, लेकिन इन बातों का नानी पर कोई असर नहीं था। वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा का भी कभी अपने पति से कोई इजहार नहीं किया था, अर्थात उन्होंने अपनी इच्छा भी अपने पति के ऊपर नहीं थोपी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी मृत्यु अब समीप है, तो वह अपनी बेटी अर्थात लेखिका की माँ की शादी के बारे में सोच करके चिंतित हो जाती हैं और वो अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा, जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनसे मिलती हैं और स्वयं अपनी बेटी के लिए एक आज़ादी का सिपाही खोजने की बात करती हैं। इससे लेखिका की नानी के हृदय में अपने देश के प्रति जो प्रेम और जुनून था वह स्पष्ट होता है, और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि लेखिका की जो नानी है वह अपने अनुसार अपना जीवन जी रही थी। इस तरह से लेखिका की नानी ने अपनी इच्छा अनुसार अपने बेटी की शादी कर दी। उसने एक गरीब लेकिन आज़ादी के सिपाही से आज़ादी के सिपाही से अपनी बेटी की शादी की। और लेखिका की माँ जो है वो कमज़ोर शरीर की महिला थी। वह रात भर जाग जाग कर शादी की साड़ी पहनने का अभ्यास किया करती थी। इस प्रकार घर में नाना की ही इच्छा अनुसार कार्य किया जाता था। लेखिका कहती है कि उसकी माँ जो है वह अपनी खूबसूरती और ईमानदारी तथा निष्पक्ष गुणों के कारण पारिजात के जादुई वृक्ष की समान दिखाई देती थी। काम करने का तो उसमें कोई साहस नहीं था, क्योंकि वो बीमार रहती थी, कोई उनसे काम करने के लिए कहता भी नहीं था। लेकिन घर में अगर कोई भी कार्य किया जाता था तो वह उनकी राय के बिना नहीं किया जाता था, अर्थात उनके परामर्श से ही घर के सारे कार्य किए जाते थे। इसलिए लेखिका की माँ एक भारतीय माँ जैसा नहीं थी, अर्थात लेखिका कहती है कि मेरी माँ में एक भारतीय माँ के गुण नहीं थे। अपनी बीमारी और अरुचि के कारण वह ना तो घर के काम करती थी और ना ही बच्चों को खिलाने पिलाने पर ध्यान दे पाती थी, और शायद बच्चों को खिलाने पिलाने पर ध्यान नहीं दे पाती थी। इसीलिए लेखिका कहती है कि मेरी माँ एक भारतीय माँ की तरह नहीं थी। वो बस बिस्तर पर लेट करके केवल किताबें पढ़ती रहती थी और संगीत सुनती थी। लेकिन एक बात उनमें यह थी अच्छी कि वो अपनी बातें किसी से नहीं कहती थी और ना ही किसी दूसरे की गोपनीय बातों को वे दूसरे से कहती थी, अर्थात उनमें गोपनीयता किसी की भंग करने का कोई दुर्गुण नहीं था। इसीलिए बाहर के लोग भी उन्हें सम्मान देते थे। लेखिका की जो परदादी थी लेखिका कहती है कि मेरी परदादी भी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में अपने सामानों को इकट्ठा नहीं किया। उनके पास जो भी फालतू सामान होते थे, अर्थात आवश्यकता से अधिक सामान होते थे, उन सामानों को वे दान दे दिया करती थी। लेकिन उनके व्यवहार में एक अजीब सी बात थी, और लोगों को उनके इस व्यवहार पर आश्चर्य होता है कि जब उनकी बहू गर्भवती होती है तो उन्होंने भगवान से विनती की कि हे भगवान, मेरे घर में पहले लड़की का ही जन्म हो। उनके इस व्यवहार से लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि सब लोग पहले पुत्र की कामना करते हैं और ईश्वर से पुत्र मांगते हैं। लेकिन लेखिका कहती है कि मेरी परदादी ने ऐसा नहीं किया। वो लीक से हटकर चल रही थी और ऐसा लगता था कि जैसे भगवान उनकी आवाज़ सुन रहे थे। उनकी मन्नतें मांगने के साथ साथ भगवान ने एक एक करके हमारे घर में 5 कन्याओं को जन्म दे दिया। और एक बार
परदादी घर में थी। घर के सारे मर्द विवाह का अवसर था, दूसरे गांव में बारात में गए हुए थे। लेखिका कहती है कि हमारी परदादी शोर शराबे से बचने के लिए, चूँकि घर में शादी का माहौल था, महिलाएं जो थीं वो रत जगा कर रही थीं, गीत गा रही थीं, इससे शोर शराबे से बचने के लिए परदादी ने अपने रोज़ के कमरे को छोड़ करके एक दूसरे कमरे में सोने का इंतज़ाम कर लिया था और वो उसमें सो रही थी। अचानक एक चोर संयोग से उसी कमरे में घुस गया। शायद उसे वहाँ उस कमरे में दादी के होने का एहसास नहीं था, और जब दादी को किसी के आने की आहट मालूम हुई, दादी ने उससे पूछा कि कौन है, तो चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ। और जब दादी को यह बात पता चलती है कि यह चोर है, तो वो एक लोटा देती हैं उसे और कहती हैं जा। लेखिका की परदादी ने उसे एक लोटा दिया और कहा जा कुएं से पानी भर कर ला। चोर कुएं तक तो पहुंच गया, लेकिन पानी भरते समय वो पहरेदार के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और जब उसे लाया जाता है तो दादी उस लोटे से आधा पानी पी लेती हैं और आधा पानी उन्होंने चोर को दे दिया, और उसके बाद कहती हैं कि एक लोटे में पानी पीने के कारण हम माँ और बेटे हुए, अब तू चाहे चोरी कर अथवा खेती। दादी की इन बातों से प्रभावित होकर के चोर भी चोरी छोड़ करके खेती करना प्रारंभ कर देता है। लेखिका कहती है कि एक बार जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद जश्न मनाया जा रहा था, तो लेखिका को टाइफाइड बुखार हो गया था। अब टाइफाइड बुखार होने के कारण लेखिका इंडिया गेट पर स्वतंत्रता के मनाए जाने वाले जश्न को देखने की जिद करती रही, लेकिन किसी ने उसे जाने नहीं दिया, बल्कि उसे ब्रदर्स कारामजो का एक उपन्यास पढ़ने के लिए दे दिया गया। पहले तो लेखिका को अच्छा ना लगा, लेकिन जब वह उपन्यास पढ़ने लगी तो वह रोना भूल गई और वह उपन्यासों में ही रम गई। लेखिका बताती है कि उसके 4 बहनें और थीं, और चारों बहनें लीक से हटकर अपनी परदादी की तरह चला करती थीं। लेखिका की जो सबसे बड़ी बहन थी, जिसका बाहर का नाम मंजुल और घर का नाम रानी था, अर्थात शादी के बाद उसने जब लेखन कार्य प्रारंभ किया था तो उसने अपना नाम बदल करके मंजुल भगत रख लिया था। तो इस तरह से दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी, जिसने स्वयं भी शादी के बाद अपना नाम बदल करके मृदुला गर्ग रख लिया, और इस कहानी को देखा, इसकी लेखिका भी मृदुला गर्ग ही हैं, तो इन्होंने ही स्वयं इस कहानी को लिखा है। लेखिका, चूँकि लेखिका और उसकी बहनें अपना नाम बदल करके रचना कर रही थीं, लेखन कार्य कर रही थीं, लिए लोग उन्हें घर घुस्सू कहते थे। लेखिका की बाद की जो 2 बहनें थीं, रेणु और चित्रा, ये भी लेखन से बची थीं, लेकिन इसकी जो सबसे छोटी बहन थी, जिसका नाम अचला था, उसने अंग्रेजी में लेखन कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, और उसका जो छोटा भाई था राजीव, वो हिंदी में लेखन का कार्य करता था। लेखिका के बहन रेणु की लेखिका से छोटी थी, उसकी पढ़ाई करने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन पिताजी का मन रखने के लिए उसने BA तक की पढ़ाई कर ली। और तीसरी बहन लेखिका जी की जो रेणु थी, वह खुद काम दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी, यानी रेणु की भी पढ़ने में इच्छा नहीं होती थी, वह दूसरों को पढ़ाती थी, इसलिए कभी भी उसके अच्छे नंबर नहीं आए। लेकिन वह दृढ़ निश्चयी थी, क्योंकि उसने एक लड़के से शादी करने का निश्चय कर लिया था, और सबको बता करके कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूँगी, ऐसा बताने के बाद उसने उस लड़के से शादी कर ली। और शादी करने के बाद उसकी छोटी बहन जो अचला थी, उसने पत्रकारिता में प्रवेश किया, कदम रखा, और वह पत्रकारिता करने लगी, और उसके बाद लेखन का कार्य भी उसने प्रारंभ कर दिया। लेखिका कहती है कि शादी के बाद उसे एक बिहार के छोटे से कस्बे में रहना पड़ा। वहाँ उसने शादीशुदा औरतों को भी दूसरे मर्दों के साथ नाटक करने के लिए किसी तरह से राजी किया, और इस तरह से सब ने मिल करके एक नाटक किया, और नाटक करके उन लोगों ने अकाल राहत कोष के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया था। फिर लेखिका को वहाँ से कर्नाटक जाना पड़ा, और कर्नाटक जाने के बाद उसने, चूँकि जिस
कस्बे में लेखिका रह रही थी वहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं था। लेखिका कहती है कि यहाँ अर्थात कर्नाटक में उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उसके कस्बे में एक प्राइमरी विद्यालय खोल दिया जाए, लेकिन बिशप ने देखा कि उस कस्बे में क्रिश्चियनों की जनसंख्या कम थी, इस कारण से बिशप ने वहाँ पर भी विद्यालय खोलने से मना कर दिया कि यहाँ पर विद्यालय नहीं खोला जा सकता है। फिर लेखिका ने वहाँ के ग्रामीण लोगों की मदद से स्वयं एक प्राइमरी विद्यालय खुलवाया और जिससे कस्बे के बच्चे वहाँ पढ़ने लगे। और उसने केवल विद्यालय ही नहीं खुलवाया बल्कि उस विद्यालय को मान्यता भी दिलवाई। लेकिन लेखिका फिर कहती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वह अपनी बहन से दृढ़ इच्छा शक्ति में अभी भी कम है, अर्थात उसमें उतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि उसकी छोटी बहन जो रेणु है उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत थी। एक बार जब वह पढ़ाई कर रही थी तो बारिश हो रही थी, पूरा यातायात ठप था, विद्यालय का कोई भी वाहन उसे लेने के लिए उसके घर नहीं पहुंचा। ऐसे में रेणु पैदल ही 2 मील स्थित विद्यालय पहुंचती है और देखती है कि जब विद्यालय बंद था तो पुनः वहां से वापस आ जाती है। लेखिका कहती है कि शायद उस समय अपनी मंजिल की ओर जाने का एक जज्बा ही अलग हुआ करता था, उसका कुछ मज़ा ही और था। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पार्ट और इसके गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।